नमस्कार साथियों। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि द डिटेल्स चैनल, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वो माई ब्लॉग यानी मेरी यात्रा ब्लॉग का ही बैकअप चैनल है। उसमें जो भी वीडियोस हम डालते हैं वो अनकट वीडियो, या यूं कहें कि द डिटेल्स में सारे के सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना होता है तो थोड़ा शॉर्ट बनाना होता है, बड़ा क्रिस्पी, बड़ा ठीक ठाक सा। तो वीडियो बड़े बड़े होते हैं, बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको हम वहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसा कि उस वीडियोस में आपने देखा था कि सुबह हमारी कैसे हुई, किस तरीके से हमने कुकिंग की, यानी दाल चावल सब्जी सब मैंने एक साथ बनाई। तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अनकट वीडियो है। और भी बहुत सी बातें जो उसमें रह जाती हैं वो द डिटेल्स चैनल में आपको मिलेगी। तो आज चूँकि मुझे एक डबिंग पे जाना था, मैं सुबह उठा और फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद अपना दैनिक कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी कि अपने लिए भोजन पकाना, खा के जाना है और अपने लिए लंच लेके जाना है। क्योंकि कभी कभी हमें डब पे लंच मिलता है, लेकिन आज ऐसा शेड्यूल हमें नहीं बताया गया था। तो ये देखिए, दाल हमने बना दी और इसी के साथ ये चावल बनाने जा रहा हूँ इसी में। यानी एक साथ तीनों चीज़ें उतने ही ईंधन में और उतनी ही मेहनत में ये तीनों चीज़ें पक जाएंगी। कुकर में हमने ये जुगाड़ से दाल नीचे रहेगी और उसके ऊपर चावल का हमारा जो है एक स्टैंड हमने लगा दिया, और चावल का जो हमारा पतीला है, भगोना है, कटोरी है, वो उसके ऊपर रख के पानी अंदाज से डाल के रख दिया। थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे कि घी डाल देंगे, ताकि जो चावल है वो सॉफ्ट बना रहे, मुलायम बना रहे। और उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर को ढक देंगे। जब तक ये एटलीस्ट 3 सीटी मारेगा, तब तक हम अपने दैनिक कार्यक्रम भी निपटा लेंगे। और ये देखिए, इसने सीटी देना शुरू कर दिया। इस बीच में हमने कुछ काम कर लिए थे, फ्रेश हो गए थे। अब हमने कहा चलो शेविंग कर लेते हैं। शेविंग कर लिया। शेविंग करने के बाद घर की साफ सफाई बची थी। हमने कहा भोजन बन रहा है, चलिए तब तक शेविंग कर चुके हैं, अब साफ सफाई कर लेते हैं। तो भजन बजा लेते हैं। भजन सुनते हुए घर की साफ सफाई चलती रहती है, अपने दैनिक क्रिया कार्य ये सब होते रहते हैं। आप अपने मनपसंद के भजन गीत गाने ऐसे समय में लगा सकते हैं, एक पंथ कई काज हम लोग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। मैं झाड़ू लगा ही रहा था कि अचानक देखा खिड़की से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। ये जाती हुई बारिश है सितंबर महीने की, और इस साल 2021 में कुछ बारिश ज़्यादा ही हो रही है। ये घनघोर बारिश है बाहर, ये हमारे खिड़की से ये दिखता है। पूरा हरियाली रहती है पूरे बारिश के दौरान। बाद में ये सामने जो है खेत वेत, भले ये हरा ना रहे लेकिन पहाड़ हरे रहते हैं। ये देखिए, राइस ऊपर बन गया है, नीचे दाल और जो सब्जी हमने मिक्स करके बनाया था वो मटेरियल है। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए दाल, जो अपना संयंत्र रखा था हमने जुगाड़, उसको हम लोग हटा लेते हैं, उसको धो के रख देंगे और दाल को थोड़ा सा अच्छे से फेंट देंगे। ये अपनी दाल और सब्जी एक साथ तैयार। मतलब सिर्फ ये है कि प्रोटीन और फाइबर हमारे बॉडी में जाना चाहिए, स्वाद के पीछे बहुत नहीं जाना है। थोड़ा सा लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें जो हैं सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, तो उसको हम लोग मिला लेते हैं। बाकी आप ऊपर से खाना चाहें तो आंवले का अचार सीज़न में बना के रख लीजिए, आंवला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वही करता हूँ। देखिए अब रोटी बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें लेके भी जाना है और खाना भी है, तो हमने कहा चलो 2 वैरायटी रहना चाहिए। और ये देखिए कितनी गोल रोटी मैंने अपने हाथों से बनाई है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते ये आ गई, एक रोटी बन भी गई, दूसरी ऑन द तवा, तीसरी हमारे चौकी बेलन पे है। तो इस तरीके से आप जब किसी कार्य को करते हैं, मेरे अंदर शुरुआत हुई कि भाई मुझे अकेले रहना है और मुझे भोजन से प्रेम है, तो मुझे सीखना चाहिए, मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और बस उसी भाव ने, उसी डेडिकेशन ने मुझे भोजन पकाना सिखा दिया। नाउ आई लव टू कुक। मुझे अब भोजन बनाना पसंद है और लगभग हर तरीके की रेसिपी, हर तरीके का भोजन मैं बना लेता हूँ। लेकिन चूँकि सादा हम खाते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, तो मुख्यतः हम लोग सादा भोजन बनाते हैं और खाते हैं। बीच में कभी कभार पार्टी वार्टी करते हैं, मित्रों को बुला करके। पार्टी इन द सेंस कि किसी भी बात का बहाना कर दिया और पार्टी है, तो उस दिन थोड़ा स्पाइसी कुछ बढ़िया सा पका लिया और सबके साथ खा लिया, वरना डेली का हमारा यही है।
दाल रोटी सब्जी अमूमन लगभग हमारे देश में सबका अलग अलग क्षेत्रों में यही होता है। तो ये हमारी रोटियां सिक रही हैं, बन रही हैं। अब इनमें घी लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, देसी गाय का घी ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब मुझे नहाना भी है और नहाने के साथ मैं क्या करता हूँ कि अपने रोज़मर्रा के जो डेली यूज के कपड़े होते हैं वो धो लेता हूँ। 1-2 कपड़े होते हैं, उनको धो लेने से कभी भी प्रेशर नहीं। और ये देखिए स्वदेशी, जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो स्वदेशी हों तो बेहतर है, इससे देश को मजबूती मिलती है। तो वो कार्य भी हुआ और उसके बाद मैंने क्या किया कि लंच के लिए मैंने प्लान किया कि राइस और दाल लेके जाते हैं, तो वो पैक कर लिया। और रोटी चपाती जो है ये मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा, वो आप देख रहे होंगे आंवले का अचार, वो भी सेहत के लिए ठीक है, वो ले लिया। सब्जी और दाल एक साथ हैं। देखिए बारिश अभी हो ही रही है। सलाद, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में, माई ब्लॉग में चर्चा किया था कि सलाद पहले खाना चाहिए, और सलाद रेशेदार चीज़ें जो होती हैं ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पेट साफ होता है, आसानी से भोजन पचता है। तो फल फ्रूट सलाद ये सब एक साथ हम जो है खाने से पहले थोड़ा सा खा सकते हैं। चलिए अब पैक कर लिया हमने, सलाद भी ले लिया है, लंच हमने आपके सामने पैक किया था। इस झोले को अब हम अपने मेन झोले में रखेंगे, यानी बैग में रखेंगे, और बैग उठा करके सब घर देख लिया। अब चलिए निकलते हैं अपनी यात्रा पे। घर के दरवाजे को हमने बंद किया और आगे की यात्रा, बाइक उठाई हमने और बाइक लेके चले गए। अचानक मुझे एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि ये हमारे घर के पास एक रेलवे ट्रैक गुजरता है, तो ट्रेन आने वाली है, इसलिए क्रॉसिंग लगी हुई है। औरों के साथ मैं भी रुका हुआ हूँ। आ गई ट्रेन। छुक छुक गाड़ी। बचपन में क्रेज होता था ट्रेन देखने का, खैर अब तो हम बड़े हो गए हैं, क्रेज समय के साथ बदलता है। देखिए हमने बाइक स्टैंड पे लगा दिया और यहाँ से लगभग 500-700 मीटर की दूरी है स्टेशन, तो वहाँ वॉक करते हुए जाएंगे। मेरी तरह और भी लोग हैं जो बाइक से आते हैं, जिनके पास बाइक नहीं है वो ऑटो से आते हैं, शेयरिंग ऑटो। इधर नए गाँव में चलता है हमारे। ये देखिए मौसम, बादल अभी घनघोर लगे हुए हैं, ये मैं ही हूँ। चलिए कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, मास्क लगा के रखना है जब भी पब्लिक प्लेस पे रहें। ये कदम निरंतर चल रहे हैं, यात्रा हमारी कंटिन्यू है। दोस्तों जब भी मैं इस रेलवे ब्रिज के पास से गुजरता हूँ तो ये साइकिल देख के मेरा भी मन करता है कि यार मेरे पास एक साइकिल हो, मुझे अच्छा लगता है। साइकिल से मैंने दूर दूर तक यात्राएं की हैं, लेकिन चूँकि एक्सरसाइज एक मेन टारगेट है, लेकिन ज़रा देखा जाए तो एक्सरसाइज तो हो ही रही है। ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, दौड़ना भागना, स्टेशन से बाइक तक, बाइक से स्टेशन तक, स्टेशन से बस स्टॉप तक, तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रदीप पथिक आज एक नई यात्रा में। तो कहाँ जा रहा हूँ, आज की मेरी यात्रा कहाँ पहुँचाएगी मुझे, तो इसको जानने के लिए आप शामिल हो जाइए हमारी इस यात्रा में। लॉकडाउन के चलते ट्रेन में सबका प्रवेश अभी वर्जित है, तो जिनके 2 टीके हो गए हैं वो लोग जा सकते हैं, उनका पास बना हुआ है। तो या जो लोग मेडिकल फील्ड में या नेसेसरी फील्ड में जॉब करते हैं वो जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेन में बैठेंगे और गंतव्य जो है हमारा वो यहाँ से लगभग 30 मिनट की दूरी पे, तो ये ट्रेन के अंदर का माहौल। आम दिनों में जब सारी पब्लिक अलाउ होती है ट्रेन में, बहुत भीड़ होती है। देखिए ये पहुंच गए हम अपने गंतव्य स्टेशन पे, और इसके बाद हम नीचे उतरेंगे और ये आ गया बस स्टॉप। बस स्टॉप में हम जाएंगे, अपने बस की लाइन में लगेंगे, फिर बस आएगी, हम बस में चढ़ेंगे और आगे की यात्रा हमारी बस से होगी। मुंबई में सब कुछ बड़ा सिस्टमैटिक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे समझदार, बाहर निकल कर काम काज करने वाले लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम फॉलो करते हैं।
और अगर कोई सिस्टम को तोड़ना चाहता है तो ऑब्जेक्शन करते हैं। देखिए बस आ गई, मैं भी पीछे लाइन में खड़ा हूँ। लाइन, ये देखिए मैं, लाइन चलती जा रही है और आ गया मेरा नंबर, यानी अब मैं भी बस में चढ़ूँगा भाई साहब के पीछे पीछे, और उसके बाद बस अपने पथ पे चल पड़ेगी और साथ ही होगी मेरी यात्रा। कंडक्टर महोदय, इनसे हमने टिकट ले लिया। ये चिंचोली बंदर मुझे जाना है। बस हिल रही है इसलिए थोड़ा सा कैमरे का फोकस गड़बड़ हो रहा है। बारिश का माहौल है इसलिए बाहर कुछ धुंध सी दिखाई दे रही है। यात्रा चल रही है। कुछ दूर जाने के बाद कुछ सवारियां उतरती हैं तो हमको भी बैठने का मौका मिल जाता है। शुरुआत में हम कुछ देर तक खड़े रहते हैं और एक जगह पे, एक सिग्नल पे जब ये बस आके रुकती है तो हम आपको दिखाते हैं सिग्नल के बाहर का नज़ारा। ये देखिए बस रुकी है ना, ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। सिग्नल पर ये बस रुकी है और चलिए हम खिड़की के बाहर झांक कर देखते हैं। मुंबई कभी ठहरती नहीं है, बस ये ट्रैफिक सिग्नल कुछ देर के लिए उसे विराम या अल्प विराम यूँ कहें तो देते हैं। और ये देखिए फिर से चल पड़ी, हमारी बस भी आगे चलेगी क्योंकि बस को हर स्टॉप पे रुकना है, लोगों को, सवारियों को चढ़ाना और उतारना है, तो ये अपने मंथर गति से चलती रहती है। अंकल जी जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम भी आ गए और ये देखिए हमारे ड्राइवर बंधु। अक्सर हमने ये जो बेस्ट की बसें हैं, मुंबई की जो बसें हैं उन्हें हम BST, बेस्ट की बसें कहते हैं, BEST। तो बहुत पब्लिक होती है या पब्लिक कभी कभी नाराज़ होकर कंडक्टर से लड़ पड़ती है, कभी कंडक्टर भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन इनके पेशेंस को हम सैल्यूट करते हैं। इनकी निरंतर सेवा से हजारों लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, सुरक्षित पहुंचते हैं। यहाँ के जो बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बहुत कोऑपरेटिव हैं, सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। बस की यात्रा हमेशा मेरे लिए सुखद और अच्छी रही है। आ गया हमारा चिंचोली बंदर का स्टॉप। अब हम यहाँ उतरेंगे और यहाँ से लगभग हमारा स्टूडियो 500 मीटर की दूरी पे है। तो 500 मीटर क्या करेंगे, पैदल मार्च। ये लीजिए, अभी बारिश हो रही थी और ये चिलचिलाती धूप निकल पड़ी, इसी में तबीयत खराब होने के चांस होते हैं ज़्यादा। ये सुबह सुबह की मुंबई है इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कामकाज पे निकलने वाले लोग, काम धंधे पे जाने वाले लोग ये तो दिखाई देंगे। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। मुंबई में हर एरिया में कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है। तो यहाँ की जो महानगर पालिका छोटे छोटे दुकान बनाकर वो सबको दे देती है, तो वहाँ पे छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे लगे होते हैं। बाकी कॉल सेंटर्स और बहुत सारे ऑफिसेज इधर हैं। ये देख रहे हैं आप, मेरी तरह लोग झोला उठाकर चले जा रहे हैं अपने काम पर। मैं भी चले जा रहा हूँ रास्ते को नापते हुए, लेफ़्ट राइट, जिधर भी जाना है उधर मुड़ते जाएंगे और फिर हाँ मुझे इस तरफ लेफ़्ट की ओर जाना है। लेफ़्ट में थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ एक जो पेड़ दिखाई दे रहा है सामने लास्ट में, वो पेड़, हाँ वहाँ से हम दाहिने मुड़ेंगे और वो इंडस्ट्रियल एरिया देखिए आ गया। अब सामने जो बिल्डिंग है वो इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। मित्रों, माई ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, मेरी यात्रा ब्लॉग्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी यात्रा है, आप सहयात्री बनकर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो हमारी बिल्डिंग आ गई है जहाँ पे हम आए हैं एक स्टूडियो में आज डब करने के लिए। यह है वो बिल्डिंग, इसी में हमारा स्टूडियो है और हम अब स्टूडियो की ओर। उधर सेकेंड फ्लोर पे हम वहाँ जाने वाले हैं, सेकेंड फ्लोर। रास्ता इधर से, तो चलते हैं। ये आ गए हम लिफ्ट के पास। मेरे फोन में बैठा जाती हूँ, उसी को दे देती हूँ, सिल देता है वो, इजीली नहीं होता है। आज ऐसे सिंपल के कलर अच्छा बन गया, सिंपल लिपस्टिक लगाई, मेरा पूरा चेन पे लग गया है।
एकदम मतलब कल जैसे लगा के आए थे ना काजल, अच्छा लगा। हाँ काजल लेकिन मैं रोज नहीं लगाती हूँ, एकदम रोज लगा भी थी। सेकंड फ्लोर। ये लो, रिकॉर्ड करने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा कि हम तीसरे फ्लोर पे आ गए, जाना था दूसरे फ्लोर। तो अब सीढ़ियों से चलते हैं दूसरे फ्लोर पे। हाँ, ये देखिए सफाई कर्मी अपनी नियत ड्यूटी पे, सलाम है इन्हें, सैल्यूट है, जिनके चलते हमारा परिसर स्वच्छ रहता है। ये बैक साइड एंट्री है, लेकिन आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कलाकृति भी की जा सकती है। भारत के तिरंगे झंडे के कलर में इसको रंग दिया गया है, हरा, केसरिया और सफ़ेद। केसरिया की जगह थोड़ा ऑरेंज है, लेकिन कोई बात नहीं, भावना अच्छी है। ये स्टूडियो, और हम पहुंच, स्टूडियो में कोई नहीं है। ये रिकॉर्डिस्ट का रूम है, अंदर वाले रूम में हम लोग डबिंग करते हैं। मित्रों, ये बड़ा स्टूडियो है, इसलिए हमें ढूंढना पड़ रहा है कि आज हमारा किस में डब है। ये हैं हमारे रिकॉर्डिस्ट साहब। हेलो सर, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? तो आज इनके साथ हम यहाँ पर डब करेंगे। ये इनकी मशीन, वो छोटी छोटी वेव्स आप देख रहे हैं उस मशीन पे सामने, तो वो साउंड वेव्स हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर वो वीडियो चलता रहता है, हमारे लिए अंदर वीडियो चलेगा और हम एक माइक पे होंगे। ये देखिए हमारा सेटअप, वो मॉनिटर, वो हेडफोन हम लगाएंगे, माइक पे हम बोलेंगे और इस कुर्सी पे बैठेंगे, कभी कभी खड़े होकर भी हम करते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए, मैं तैयार हूँ, कान में हेडफोन लगा लिया है मैंने और ये माइक के सामने, और मैंने सब बताया था कि स्क्रिप्ट मेरे सामने रखी हुई है। मैं कंफर्टेबली बैठ गया हूँ और प्रतीक्षारत हूँ कि कब उस रूम में जो हमने देखा था कि हमारे रिकॉर्डिस्ट आए और हम लोग शुरू करें। बने रहिए हमारे साथ। ये रहा हमारा सेटअप, ये माइक, हमने हेडफोन लगा लिया है और मैं तैयार हूँ। माई ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरी यात्रा ब्लॉग्स, ये आपकी ही यात्रा है। आप सहयात्री बनकर मेरे साथ शामिल रहिए इस यात्रा में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद कम पता है या डिटेल में नहीं पता है, उसको मेरे नज़रिए से देखिए। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए। हो सकता है मेरा नज़रिया, मेरा दृष्टिकोण कहीं आपको कुछ डिफरेंट लगे, आप उसे करेक्ट करना चाहें, ठीक करना चाहें, आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। बने रहिए इस यात्रा में, माई ब्लॉग्स में। रिकॉर्डिस्ट साहब आ गए हैं। हमारा मॉनिटर नहीं चल रहा है सर। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट कहलाती है। जिस भी भाषा में करना होता है उस भाषा में ये स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है। साउथ जिसको समझ में आता है वो साउथ की भाषा को फिल्म में समझता है और फिर वो हिंदी में करता है, हिंदी से फिर वो दूसरे अन्य भाषाओं में स्क्रिप्ट लिखवा दी जाती है। ये रहा हमारा माइक, वो जैसे वहाँ मॉनिटर है ऐसे हमारे मॉनिटर पे हम वीडियो देखेंगे, हेडफोन से हम उसकी साउंड सुनेंगे, चाहे वो साउथ के वर्जन होगा या हिंदी होगा। मुझे आज है भोजपुरी में, तो हम भोजपुरी में करेंगे। हमारे रिकॉर्डिस्ट साहब सेटिंग करते हुए, क्योंकि रात भर स्टूडियो बंद रहता है तो कुछ चीज़ें ऑन करना भूल जाते हैं या फिर सेटिंग कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए ऑन हो गया। सो मित्रों, हमारा मॉनिटर ऑन हो गया। अब इस मॉनिटर पर मैं देखूंगा और ये है हमारा रिकॉर्डिंग माइक, वहाँ से हमें डायरेक्शन प्राप्त होगा। एडजस्टमेंट करते हुए
की आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, लेकिन कान में थोड़ा हिश आ रहा है, उसको एडजस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो उधर एडजस्टमेंट चल रहा है। हाँ, आपकी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है मुझे। सेटिंग्स चल रही है, 1-2 मिनट में ये सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। चूँकि मॉर्निंग का डब है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है सारा सिस्टम, रात भर बंद पड़ा रहा। हाँ, कुछ साफ आई है आवाज़। मेरी आवाज़ जा रही है अभी? हाँ जी, क्लियर, सिस्टम क्लियर हो गया। वी आर गुड टू गो, हम शुरू करने के लिए तैयार है। कौन सा? ये दाढ़ी वाला, ये जो आपने दिखाया इधर, जो टीका लगा रहा है उसके पीछे जो दिख रहा था, ठीक, एक रिएक्शन है। हाँ। हाँ, कुछ ये डायलॉग लिखा है या सुन के करने? उसमें है ना? ठीक। वैसे एगो बात कही कि वो और छिके तो अपशकुन होला, लेकिन भाव छिके ने तो सगुन होला। भाव की जगह भाई, हाँ भैया, सॉरी। हाँ, वैसे एगो बात कही, दाऊ छिके तो सगुन होला, दाऊ नहीं भैया। शर्त मंजूर बा ना? वो हमसे शादी करे खातिर हाँ तो बोली ना? डाउट बा? दिस इज इंसर्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉरी, एक और करते हैं। हाँ चलिए, एक शराबी का है, हाँ, आई करते हैं। अरे जाने दो राजू, गांव में बुढ़े लोगों की मीटिंग है, चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ। अरे ए, ए, का पूछा था दड़ाऊ? सॉरी, एक बार और। ये सबसे का पूछा था दाऊ? चला जा लोग एजा से, काल मिलल जाई। इसका मतलब वीडियो पॉज हो गया है और हमारे जो रिकॉर्डिस्ट साहब हैं वो पानी पी रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। चाय वगैरह आएगी अभी, तो एक छोटा सा टी ब्रेक, जिसको चाय पीना है पिएगा, और उसके बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे, आगे की फिल्म को डब करेंगे। काफ़ी देर से मैं डब कर रहा था, डबिंग अभी पॉज पे है, मतलब अल्प विराम लिया गया। ये देखिए, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये देखिए, इन्होंने प्यारी सी चाय बनाई है, प्यारी सी चाय बनाई है, अभी उनको दिया है, धन्यवाद। अभी पी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कभी कभार हम भी पी लेते हैं, तो हालांकि ये नुकसान करती है, ये पेय जो है हमारे भारतीय परिवेश के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो एक छोटे से टी ब्रेक के बाद हम फिर से अपना ये जो डबिंग है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा सेटअप है, इस तरीके से मैं यहाँ बैठा हूँ। स्क्रिप्ट, चाय एक गर्म पेय पदार्थ है, तो जिनको एसिडिटी या गैस की दिक्कत है उसे ठंडा करके पी सकते हैं। मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ, देखिए। ठंडा करने पे इसकी तासीर उतनी गर्म नहीं रह जाती, हालांकि केमिकल शरीर में जाकर उतना ही नुकसान करता है। तो सामान्यतः मैं चाय नहीं पिया करता हूँ, लेकिन जब हम डबिंग करते हैं तो हमारे गले को थोड़ी सी गर्माहट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में कभी कभार दिन के दोपहर से पहले, मतलब प्रथम द्वितीय चतुर्थ पहर तक, दूसरे पहर तक अगर कहीं मिलती है तो थोड़ा सा गर्म, इसकी तासीर को थोड़ा ठंडा कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म पी लेते हैं ताकि गले को एक स्मूथनेस मिले। वैसे सामान्यतः
ये पेय पदार्थ बहुत फायदेमंद नहीं है और कभी कभी चलता है। हाँ, तो चलिए टी ब्रेक समाप्त, शुरू करते हैं। दीवार तो बहुत बड़ा बनवले थोड़ा सा आवाज और पतली करें। हाँ आइए। एक बार। दीवार तो बहुत बड़ा बनवले बाड़े। हाँ हाँ, मैं हूँ आइए। मैं हूँ मैं। हाँ नहीं, हम हैं, हम हैं। हम हैं हम हैं। Oh God, Ganesh, how are you? Oh God, Ganesh, how are you? नाम लिया है शायद इसने कुछ। अरे शिवराम यादव, हाँ आइए सुन लिए। शिवराम यादव के जान हो गन में रहेले सामने। नहीं नहीं, फिर सही। शिवराम यादव के जान वो गन में रहेला देख सामने। हाँ, क्या बोला? कपड़ा पर लहर देता नहीं है कि स्टेचू 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 जाग जाए तो मार दे। तू आपन मुझे, तू आपन हमके पूरा नाम बतावा। तू आपन हमके पूरा नाम बतावा। हाँ, तार त हाँ, तोर त तोर नाव, तोर गाना से ज्यादा तोर नाव गंदा बा। हाँ ये कर दे। तोर गाना से ज्यादा तोर नाव गंदा बा। और तोर नाव कहा? गाना मृतम। तोर त अच्छा ये अच्छा हाँ, पनौती रानी। पनौती रानी। और इस तरीके से ये फिल्म आज समाप्त होती है। धन्यवाद सर।
थैंक यू। और यहाँ की डबिंग समाप्त। आज की ये डबिंग यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम झोला उठा के चलेंगे अगले डेस्टिनेशन यानी अगले स्थान की ओर। आज मेरी एक दूसरी डबिंग भी है। बाहर से कैसे डबिंग होती है। ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് ഇത് ഈ ഹോളിൽ എന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സർ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇനിയൊന്നും ഞാൻ ദേ ഇറങ്ങി. ആ വന്നോണ്ടിരിക്കും. ആ ഇപ്പൊ ഹലോ മിസ്റ്റർ പട്ടിക്ക് हेलो हाँ हाँ प्रभा प्रभा ഞാൻ ദേ हाँ बस निकल रहा हूँ हाँ വന്നോണ്ടിരിക്കും. रास्ते में ही हूँ हाँ ഇപ്പൊ पहुँच जाऊंगा ഹലോ മിസ്റ്റർ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് സന്തോഷം. അതെ എനിക്കും അതാ ജീവനോടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് സന്തോഷം. अरे आना क्या क्या हुआ അതെ എനിക്കും അതാണ് അറിയുന്നത്. എന്താ പറ്റിയത്? വിളിച്ചാ ഫോണിൽ धन्यवाद। ഇന്ന് ഉദയ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ അടിയന്തരത്തിലാണ്. सी स्टेयरकेस यानी जीने से उतर जाना ठीक है। उतरते हैं। सामने लिफ्ट चल रही है। ये इंडस्ट्रियल इस्टेट है तो यहीं पर डबिंग ऑफिस था जहां हमने किया रुद्रा साउंड स्टूडियो। अब हम रुद्रा से अंपायर स्टूडियो की ओर जाएंगे। अंपायर स्टूडियो हमारी इंडस्ट्री का वन ऑफ बिग स्टूडियोज़ साउंड डबिंग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो अब हम अंपायर स्टूडियो की ओर कूच कर रहे हैं। जिस रास्ते से आए थे अब उधर से ही जाना है। बस पकड़ेंगे, इन्फिनिटी मॉल उतरेंगे, वहाँ से हम क्रिसेंट टावर जाके पहले हम एक शूटिंग किए थे वागले की दुनिया, उसका चेक कलेक्ट करेंगे और उसके बाद समय हो जाएगा तो हम अंपायर में जाएंगे अपनी दूसरी डबिंग के लिए। तो मेरी यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। बने रहिए, इस यात्रा को देखिए कैसे एक अभिनेता, एक आर्टिस्ट, चाहे वो साउंड के साथ काम करता हो, चाहे वो शूटिंग के लिए सेट पे काम कर रहा हो, उसकी जीवनचर्या कैसी होती है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ मेरी यात्रा में माई ब्लॉग्स। ये देखिए अब हम जाने के लिए स्टॉप पे आ गए। इधर से बस आएगी और बस जाएगी इधर हमको लेकर के। चल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन पे। अंपायर स्टूडियो की ओर बढ़ते हुए कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है हम सबको, क्योंकि सुरक्षा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ इसमें आपकी ही सुरक्षा नहीं है जबकि बल्कि समाज की भी सुरक्षा है। तो अपने लिए और समाज के लिए सुरक्षित रहिए और उन सारे मानकों को पूरा कीजिए जो सरकार ने तय किए हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए। अंपायर स्टूडियो, ये रहा आपका अंपायर स्टूडियो। अंदर आप नाम पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा स्टूडियो है। यहाँ पे हम डब करेंगे। मेन गेट बंद है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम एक फिल्म का क्राउड डब करने के लिए आए हुए हैं। क्राउड डब कहें तो फिल्म में बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें मार्केट या कोई ऐसी जगह होती है, चीखना चिल्लाना होता है, नारेबाजी होती है। उसमें तो बहुत सारे लड़के लड़कियां एक साथ आते हैं। तो अगले 3-4 घंटे हम यहीं पे आवश्यकता अनुसार, इधर भी स्टूडियो है हम कर चुके हैं लेकिन हमें सेकंड फ्लोर जाना है, तो आवश्यकता अनुसार
वो सारे सीक्वेंसेस हम लोग डब करते हैं। शायद ये दिखाने का अवसर आपको ना मिले, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, जो साथी हैं, जो कलाकार हैं, सह कलाकार, उनसे परिचय करा जाएगा। ये एम्पायर स्टूडियो 2nd फ्लोर, अंदर स्टूडियो। और उसके बाद लंच करेंगे। अब हम हैंड वॉश करेंगे और उसके बाद हम लंच करेंगे। डेकोरेशन देखिए, स्पॉटलाइट, अपना लंच बॉक्स, स्टूडियो अंदर है। कुछ साथी कलाकार मेरी तरह पहले आ गए हैं। सेफ्टी का इंतज़ाम। चलिए तो लंच करते हैं, बॉक्स निकालते हैं जो लाए थे। इसमें देखिए आप, यहाँ से वहाँ तक गैलरी में बहुत सारे लेफ्ट राइट में केबिन बने हुए हैं। वो फिल्म के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। किसी में कलर कलेक्शन होता है, किसी में एडिटिंग होती है, किसी में साउंड का काम होता है, किसी में VFX का काम होता है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम। ये है हमारा डबिंग स्टूडियो। ये देखिए, बड़ी सी स्क्रीन, इसमें पिक्चर चलती है और उसके आगे ये जो स्टैंड पे लगे हैं ये माइक्स बहुत हाईली सेंसिटिव, ये हम लोगों के बैठने के लिए। इसमें प्रसिद्ध अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, करते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे सुप्रसिद्ध कलाकार भी इन्हीं स्टूडियोज़ में आके डब करते हैं। तो ये रहा एम्पायर स्टूडियो। इंटीरियर इसका चेंज हुआ है कुछ पिछली बार। ये हमारे और ये हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा। तो आज हम इतने लोग हैं। देखिए मैं माइक के पास खड़ा हूँ, वहाँ पे लगभग खड़े होकर कुछ एक लाइंस हम लोग अपनी अपनी बोलेंगे। हमको गाइड पीछे से किया जाता है रिकॉर्डिंग रूम से, जैसा हमने बताया था। रिकॉर्डिंग रूम होती है। देखिए हमारे बीच का एक डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारी बारी से हम काम करेंगे इत्मीनान से, और फिर इस काम को कंप्लीट करके हम झोला उठा के निकलेंगे अपने घर की। ये देखिए आगे बस की लाइन, यहाँ हर चीज़ सिस्टमैटिक होती है। बस आएगी और फिर हम होंगे बस के अंदर। बस के अंदर यहाँ से हम पहुँचेंगे अपने आसपास के स्टेशन। फाइनली वी आर एट, ये अंधेरी स्टेशन है, अंधेरी वेस्ट। और यहाँ से उठ के हम चलते हैं, ट्रेन जाएंगे पकड़ते हैं। अंदर प्लेटफॉर्म पे। हमें ट्रेन पकड़नी है। तो आ गए हम प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पे हम आ गए और हमें जाना है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। तो यहाँ इंडिकेटर्स होते हैं। हमें विरार की ट्रेन पकड़नी है, तो हमारी विरार की ट्रेन यहाँ देखिए आने वाली है 7:47 की। यहाँ से हमें नीचे जाना होगा और हम पहुँचे और ये रही हमारी ट्रेन। हमारी तरीके से तमाम यात्री अब अपने घरों को आगे एक चुनौती आने वाली थी, और वो चुनौती ट्रैक पे कुछ खराब हो गया है और ट्रेन रुक गई है। चलते हैं पैदल। सामने स्टेशन है, वहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा होता नहीं है।